ये जलसा सीमांचल का ये बताता है कि जहां जलसा दीन के नाम पर रखा जाता, इस्लाह कौम के नाम पर जलसा रखा जाता, उस कौम में मुकम्मल तौर पे इस्लाह हमें मालूम होनी थी, उस कौम में हर तरह से बेदारी आनी थी। मगर आपको मालूम है ये सीमांचल गुर्बत के लिहाज से भी पूरे हिंदुस्तान में सबसे एक नंबर पे है। एजुकेशनल गिरावट के मामले में भी सीमांचल की पसमानदगी सब पर जाहिर है। वाकई जलसे की जो सूरत होनी चाहिए वो हो रही है। सीमांचल चूंकि जलसों के लिए पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर भी है और बहुत ज़्यादा बदनाम भी है। बीते 5-7 सालों में सीमांचल ने जलसों की तारीख की एक नई रिवायत जो कायम की, इस रिवायत को रोकने के लिए उलमाए सीमांचल ने बड़ी मशक्क़त के साथ 17 तारीख को 22 की सरजमीन पर एक हंगामी मीटिंग रखकर सीमांचल यानी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और बंगाल से मुत्तसिल इलाके जो हैं वो सब इसमें शामिल हैं। वहाँ के जलसों की खुसूसी तब्दीली के लिए उलमाए किराम ने आवाज़ उठाई और धीरे धीरे उस पर असर अब देख रहा हूँ कि आवाम हमारी कर रही है, हम लोग कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। वाकई एक शानदार जलसा बड़ी खामोशी के साथ कामयाब होता है। मगर आप लोगों के ज़हन और दिमाग में कई सालों से सिर्फ किसी ने बिठा दिया था कि जलसों की कामयाबी तब मानी जाती है जब जलसों में बहुत ज़्यादा हंगामा हो। जलसों की कामयाबी तब समझी जाती है जब 2-4-10 नारे हर एक शेर पढ़ने के बाद लगाए जाते हों। आपने देखा इन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने के लिए सदवैली वालों ने, इस कमेटी वालों ने, नौजवानों ने इस जलसे के लिए ख़ास तौर पर ऐसे खुतबा और शोरा का इंतखाब किया जिनके अशार पर या जिनके खिताब पर बहुत ज़्यादा हंगामा ना हो, कौम तक बातें पहुँचे, चूँकि इस्लाह का मकसद इनके ज़हन दिमाग में बसा हुआ है। हमारी कौम और हमारे बच्चे, हमारी नस्लों के ज़हन दिमाग में किस तरीके से इस्लाम पहुँचे, इसके लिए इन लोगों ने न जाने कितने दिनों से मेहनतें की, कहाँ कहाँ से पैसों को इकट्ठा करके तब जाकर आज की शाम का ये खूबसूरत सा जलसा आपको दिया है, ताकि आपको बता सके कि आज आपकी पोजीशन दुनिया में क्या है और क्या पोजीशन आपकी रहनी चाहिए थी। मुसलमानों को यकीनी तौर पर मुसलमानों की सबसे बड़ी नाकामी यही है कि मुसलमान आज कमजोर है। वो किस एतबार से? तादाद के एतबार से नहीं, संख्या के लिए मुसलमान कमजोर नहीं है। मुसलमानों की कमजोरी का राज अगर आपको जानना है तो मुसलमानों के नौजवानों को देखें, मुसलमानों के बच्चों में तलाश करें, आपको बखूबी हमारी कमजोरी का एहसास होगा। मुसलमानों की कमजोरी सबसे ज्यादा एजुकेशनल डिपार्टमेंट में है। यही सारी चीजों को बरोकार लाने के लिए सदवली के नौजवानों ने बड़ी मशक्कत की, इतनी मेहनत की हमारे इम्तियाज भाई साहब ने और आपकी कमेटी के तमाम साहब, सरपंच साहब, शाहजाद चाचा और आपकी कमेटी के हर छोटे बड़े लोग। नाम रखने का मतलब नहीं है, मतलब ये कि सारे अफराद ने मेहनत की, न सिर्फ पैसा दिया बल्कि रात रात भर जग कर इस जलसे की तैयारी की। तब ये शानदार सा जलसा आपके सामने है, एक पैगाम लेकर कौम की इस्लाह का, एक हदफ लेकर आज ये जलसा तैयार है कि इस जलसे की सुबह होकर ये कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि वो पैसों का हिसाब किताब ना करे, वो इस चीज का हिसाब किताब करे कि हमारे जलसे में जो बातें कही गई उन बातों पर अमल करने के लिए कितने लोगों ने अपने को तैयार किया है। यही आज हमारे बिहार के अक्सर जलसों में होता। जलसे के चंदा करने के बाद सुबह होकर जब लोग बैठते हैं तो इस वजह से नहीं बैठते कि हमारे जलसों में कितने लड़कों ने खुद को बदलने के लिए आमादा किया, किन किन जहतों से तैयारी की गई, इस्लाह के किस पहलू पर गुफ्तगू हुई और नौजवानों ने किस तरह से अपने को बदलने के लिए तैयार किया। बजाय इसके अक्सर जलसा कमेटी को हमने देखा है रजिस्टर लेने के बाद सेक्रेटरी सदर को तलाशता, सदर सेक्रेटरी को खोजता, मेंबर खजांची को फोन करता, खजांची सदर को खोजता, सिर्फ इस चीज के लिए कि जिल्द नंबर 5 गायब है, वो कहाँ है, 5वीं जिल्द नहीं मिलती, वो कहाँ है,
तीसरी जिल तुमने काटी थी वो कहाँ है? सदवली के फलाने महल्ले का चंदा का हिसाब वो कहाँ है? हाँ, हिसाब आपको करना है, मगर हिसाब 5 दिन के बाद होगा, 10 दिन महीना दिन के बाद होगा। पहले आपको इसका हिसाब करना है। आपने जो 4 लाख खर्च किया है, उस 4 लाख खर्च करने के बाद आपने नौजवानों को क्या दिया, ये हिसाब करना है। आपके जलसे की इस पिंडाल के खर्चे का क्या असर कौम पे हुआ, ये हिसाब करना है। महंगे शायर और खतीब को बुलाकर आपने जो नजराने दिए, उन नजराने का क्या असर कौम पे पड़ा, ये हिसाब करना है। अगर आपके जलसों से तब्दीली हुई है, अगर नौजवानों में बेदारी आई है, खर्चा 5 के बजाय 10 लाख हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर 10 के बजाय 1 ही लाख खर्च हो और काम 1 पैसे का न हो, तो यकीनी तौर पर इस ऐसे जलसों से हमें बचना चाहिए। ऐसे ही जलसों की मुखालफत के लिए आज उलमाए सीमांचल ने आवाज उठाई है। हमारे सीमांचल ने जलसों में ऐसा हंगामा किया, बीते दिन 1 महीना पहले, अब 1 महीना से आप देख रहे हैं लगातार जलसे हो रहे हैं। आने वाले महीने में दिसंबर तक लगातार सीमांचल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया के हर तरफ जलसे है। ये सिर्फ संदेश देता है कि सीमांचल ने बीते 25 सालों में जलसे किए, मगर जलसा काम का एक भी सीमांचल का नहीं आया। काम तो हुआ साहब जलसे से, मगर बहुत ज्यादा काम देखने को नहीं मिला। हमने पैसा बहाया, मगर तालीम पर कोई काम नहीं किया। हमने पैसे खर्च किए, एजुकेशन के डेवलप में काम नहीं किया। हमारे पैसे खर्च हुए, अगर जलसों से फायदा होता तो आज सीमांचल पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इलाका कहा जाता। यहाँ के हर घर में एक डॉक्टर होते, यहाँ हर मोहल्ले में एक इंजीनियर होता, यहाँ हर समाज में काबिल मुफ्ती होते, हर सोसाइटी में एक शानदार आलिम रब्बानी होते। मगर ये साफ बताता है, ये हमारे नौजवानों की जहालत बताती है कि हमने एजुकेशन में गिरावट पाई। इसका मतलब जलसे के पैगामात पे हमने असर नहीं किया, जलसे की तकरीर से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही हमने मजाक उड़ाया अपने जलसों का, हमने धंधा बनाया जलसों का, हमने जलसों का मजाक उड़ाकर अपनी जिंदगी में, अपने समाज में तब्दीली के लिए कोई रास्ता हमवार नहीं किया, जिसके नतीजे में आज हमारे बच्चे महानंदा ट्रेन में भर भर के, सीमांचल में भर भर के दिल्ली की तरफ भागते हैं, मजदूरी करने जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपका बेटा, हमारा बेटा, 25 साल का नौजवान, जिसके नाजुक कांधे पर पूरे माशरे, पूरे समाज, पूरी सोसाइटी की मुकम्मल जिम्मेदारी होती है, मगर 25 साल के लड़के जब दिल्ली की तरफ रवानगी करते हैं, कमाने जाते हैं मजदूरी के लिए, उनको मजदूरी नहीं करना था। अगर वो लड़का पढ़ा लिखा होता तो मजदूरी नहीं, वो डॉक्टर बनता, मजदूरी नहीं करता, इंजीनियर बनता। आज ये काबिलियत हमारे बच्चों में नहीं आई है, ये साफ बताता है। अब सीमांचल ट्रेन देखिए, भर भर के हमारे बच्चे जाते, अगर उनके अंदर एजुकेशन होता तो आज ये गिरावट नहीं आती। एक तो ऐसे ही गुर्बत का माहौल हमारे यहाँ है, दूसरा एजुकेशन पर कोई काम नहीं होता। आज की सिलसिला है मुआशरा कॉन्फ्रेंस मुशर्रफ रजा का, ये सबसे बड़ा पैगाम आपके लिए है। मैं आपको, आपके बेटों को बेहतर बनाने के लिए यही हदफ दूंगा। ये नहीं कहूंगा कि आप हुकूमत से पैसा मांगने के लिए, काम मांगने के लिए, जॉब मांगने के लिए, उनसे साहब काम मांगने के लिए आप एहतजाज करें, उनके खिलाफ नारे लगाएं। आज नारे बहुत लगते, एहतजाज बहुत होते, बहुत प्रोटेस्ट होता। जरा सी चीख अगर किसी नेता ने क्या लगा दी, फौरन उसके खिलाफ आप आवाज उठाते, चलो इसको हराना है, इसको जिताना है, इसको डुबाना है, इसे उठाना है, इसे जिताना है, ये हमारी पार्टी, वो हमारा दुश्मन। मैं कहता हूं साहब, इस भारत वर्ष में आज की तारीख में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो कोई पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं। ईमानदारी के साथ सच्चाई कहने की ये जुर्रत हमें होती है। आपको भी सुनने का हक होगा और हौसला पैदा करना होगा। आज की तारीख में आपका, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं, हम खुद सबसे बड़ा अपना दुश्मन है। हमने अपनी मुखालफत की, हमने समाज को बिगाड़ा, हमने माहौल तबाह किया। कौन नेता आपको कहता कि अपने बेटे को ना पढ़ाए? किसने आपको कहा मैट्रिक पढ़ने के बाद इंटर न कराए? किसने कहा इंटर के बाद ग्रेजुएशन न कराए? अगर आपने अपने बच्चों को मैट्रिक के बाद दिल्ली भेजा है, गुनहगार आप हैं। आपका
आपका बेटा इंटर के बाद अगर पढ़ाई ड्रॉप किया है तो गलती आपकी है, खतावार आप है। आपने समाज को अंधेरे में रखा। अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो छोड़िए दूसरों पर अंगुली उठाना, दूसरों पर को गाली देना, दूसरों का बुरा कहना, ये सारे नजरिया गलत है। आपको सबसे पहले तालीमी माहौल बेहतर करने होंगे, एजुकेशनल सुधार लाना होगा। अपने माहौल में हर बच्चे की तालीम की आपको फिक्र करनी होगी। इनमें से कोई मुखिया है, कोई विधायक है, कोई मेंबर है, कोई सरपंच है, कोई चौधरी है, कोई जमींदार है, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो अपने माहौल की सुधार के लिए सबसे ज्यादा वो एजुकेशन के लिए काम करे, एजुकेशन की सुधार के लिए काम करे। एक नेता का सबसे बड़ा सम्मान यह है कि वो अपने समाज में कोई स्कूल खोले, कॉलेज खोले। यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे लीडर्स तशरीफ फरमा है, हमारे नेताजी है, ये सारे लीडर्स है। मैं इनसे भी यही एक्सपेक्टेशन करूंगा, ये उम्मीद करूंगा कि ये लोग भी एजुकेशन के डेवलप में जाती तौर पर ये लोग चाहेंगे कि चुटकी भर में एक रात की मेहनत में एक शानदार स्कूल बनाएंगे। मैं इनसे मुतालबा करता हूं, ये आपका इलाका डूब गया, ये तबाह हो गया। इस इलाके को बर्बादी से बचाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, जाती स्कूल्स आपके हो, जाती कॉलेजेस आपके हो, यूनिवर्सिटी आप बनाएं ताकि आपके समाज के लोग आपके दरवाजे पर सुबह सुबह जाकर पैसा की भीख न मांगे, काम की भीख न मांगे, जॉब की भीख न मांगे, चंदा न मांगे, बेटी की शादी के लिए कोई बाप दामन न फैलाए। आप अगर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी में कम खर्चे में आपके समाज का कोई फर्द पढ़कर डॉक्टर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा तो भीख नहीं मांगेगा, इंजीनियर बनेगा मोहताज नहीं होगा, प्रोफेसर बनेगा खुद कफील होगा, वो भीख नहीं मांगेगा। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना सुबह 50 लोग हमारे दरवाजे पे आकर कोई बोले दवाई का पैसा नेताजी, कोई बोले साहब नेताजी बेटी की शादी होती निकाह के खर्चे उठाने हैं वो पैसे दीजिए, कोई कहे आंख खराब है चश्मा लेना है वो पैसे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये लोग पैसे ना मांगे, समाज सुधरे, तो समाज की सुधार का सबसे सटीक रास्ता ये नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े पुल बना दे, बिजली दे दे, रास्ता बना दे। ये भी रास्ता कम्युनिकेशन के लिए, सुधार के लिए, तरक्की के लिए जरूरी है, मगर एजुकेशन के लिए सबको मिलकर साथी तौर पे काम करना होगा। आज रोना आता है मुसलमानों की हालत देखकर, खुद इज्जत वैली के बच्चों की का जायजा लिया जाए। कायमी इज्जत वैली, ये रायपुर, ये हमारे पूरे इलाके में कोई इलाके से कोई एक मुसलमान हाथ उठाकर यहाँ बोल दे कि मां साहब मेरा बेटा इंशाल्लाह मैट्रिक के एग्जाम में फर्स्ट ये स्टेट टॉप किया है, टॉप छोड़ो साहब टॉप 10 में आया है, टॉप 10 छोड़े टॉप 100 में आया है, कोई नहीं कह सकता। जब हमने तालीम पर कोई काम नहीं किया, हमारे बच्चे टॉपर नहीं बने, तो हम किस चीज की तरक्की की उम्मीद करते हैं? तरक्की का मात्र रास्ता यह है कि हम कायदे से अपने बच्चों के पीछे दिमाग लगाए, उनकी तालीम पे खर्च करें, उनकी तालीम बेहतर करें। जब हमारा बेटा शानदार तरीके से पढ़ लेगा, यकीनी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ हमारे सीमांचल की तकदीर बदलेगी, ये हालत बदलेगी, ये सूरत बदलेगी। हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के एक जिम्मेदार आलिम रब्बानी हमारे मोहतमिम साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इनकी बुजुर्गी की हालत ये देखिए कि आप ये कांपते हैं। आपको मालूम है इसने क्या किया? इन्होंने चंदा किया, इन्होंने बोरियां उठाई सबूतर में, और वो क्या बोलता पैना में, वो 56 में कौन कौन गांव जा जाकर धान गेहूं का चंदा लेकर 25-30 सालों से इन्होंने जिस मदरसे को कायम रखा, एक छोटा सा मदरसा, अब उसका फायदा मैं आपको बताता हूँ। एक मदरसा इन्होंने कायम किया, चंद लोगों की मेहनत शामिल हुई, हमने चंदा दिया, उस मदरसे का रिजल्ट इतना शानदार निकला कि आज एक मदरसे की बुनियाद पर आज सैकड़ों उलमा इलाके में घूम रहे हैं, सैकड़ों घरों में रोशनियां आ गई, सैकड़ों घरों में चिराग जल गए। उसी तरह अगर हर समाज में मदरसा हो, हर समाज में स्कूल हो, हर समाज में कॉलेजेस हो, आप समझ सकते हैं किस तरह तब्दीली आएगी, कितने घर रोशन होंगे, कितने आंगन में रोशनी आएगी, इसका अंदाजा आपको नहीं। इसलिए समाज की इस पसमानदगी और इस गिरावट में सारे लोगों की जिम्मेदारी है, सब लोग बराबर के शरीक है। मैं कभी किसी नेता को गाली नहीं देता, मैं कभी किसी को बुरा नहीं कहता, क्योंकि कुरान ने हमें ज़हन दिया, वमा सबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, व्हाट मिसफॉर्चून्स befalls on you, it is because your hand has gathered it। कुरान ने बता दिया ये सारी तबाही की जिम्मेदारी, ये सारी बर्बादी की जिम्मेदारी हमारी खुद है। इसलिए सबसे पहले आप वादा करें, अगर आपको अल्लाह ने पैसा दिया तो खुद से स्कूल बनाए, अगर अल्लाह ने पैसा नहीं दिया तो आप 10-20 लोग मिलकर स्कूल कायम करें, 25-50 लोग मिलकर एक स्कूल कायम करें। 5 लाख का जलसा आप कमेटी वाले कर सकते, 10 लाख खर्च करके आप मेला लगा सकते, 5 लाख खर्च करके उर्स मना सकते, तो क्या 5 लाख
7 लाख खर्च करके आप एक स्कूल नहीं बना सकते। एक भी स्कूल हमारा जाती स्कूल नहीं। मेरा बेटा आता तो मैं अभी आपको मिसाल पेश करता, पूर्णिया के एक मशहूर तरीन स्कूल में मैं उसको पढ़ाता। मैं अभी 1 महीना पहले मैंने उसे चेक किया, मैं बोला साहब तुमने क्या पढ़ा क्या किया, वो पूरा योगा का पूरा प्रैक्टिस हमें करके बताया। वो बहुत सारी जगहों पर वो हनुमान चालीसा के कई मंत्र उसने पढ़ दिए। 7 साल का लड़का हनुमान चालीसा वो पढ़ रहा है, उसको योगा मालूम। मैं उंगली नहीं उठा सकता स्कूल मैनेजमेंट की तरफ, क्योंकि हमने गैरों के स्कूल में उनको डाला है। वहां जो पढ़ाया जाता है वो बच्चा पढ़ता है, जो सिखाया जाता है वो बच्चा सीखता है, जो तरजीह दी जाती है वो तरजीह बच्चा लेता है। मैं क्यों उस पर उंगली उठाऊंगा? कमी मेरी थी क्योंकि हमने स्कूल अपना बनाया नहीं। कमी मेरी है कि हमने अपना इदारा बनाया नहीं। कमी मेरी है कि हमारे लोगों के साथ स्कूल नहीं जहां पे मुस्तफा का कानून सिखाया जाए, जहां पे मुस्तफा की बात पढ़ाई जाए, जहां पे मुस्तफा का मजहब बताया जाए, जहां पे मुस्तफा की बात सुनाई जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उनका मुस्तकबिल शानदार हो, उनका फ्यूचर ब्राइटनेस हो, ये सारी चीजों के लिए आपको पहले खुद अपना स्कूल बनाना होगा, जहां पर कोई चालीसा ना पढ़ाया जाए, जहां पर कोई दूसरे मजहब और दूसरी तहजीब ना सिखाई जाए, जहां पर खालिस इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाए। इसके लिए आप सबको सामूहिक एतबार से मेहनत करनी होगी, कमेटी बनानी होगी, अंजुमन तैयार करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन तैयार करने होंगे, तहरीक चलानी होगी। 100 लोग आपके सदवेली से हो जाए, 100 बरेली से हो जाए, 100 कैबी से हो जाए, 100 बगल के गांव से हो जाए, 100 लोग हर गांव में मिल जाए, 100 रुपया अगर इकट्ठा कर दे, एक तहरीक बन सकती है, एक मिजाज बन सकता है, एक माहौल बन सकता है। और यह माहौल ऐसी तब्दीली लाएगा, आप अपने स्कूल से देखेंगे कि आपके स्कूल से पढ़े हुए लोग 5 साल के बाद, आज अगर कोई लड़का दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा है, कोई किसी के होटल में प्लेट साफ कर रहा है, आप कस्बा चले जाइए, आप पूर्णिया चले जाइए, आप कटिहार रेलवे स्टेशन के चारों तरफ घूम लीजिए, जितने बच्चे भीख मांगने वाले, नशा खाने वाले, सुलेसन पीने वाले, वो चोरी करने वाले, पॉकेट मारने वाले, जितने बच्चे आपको मिलेंगे 95% बच्चे किसी और मजहब के मानने वाले नहीं, वो हमारे बच्चे होते हैं, आपके बच्चे होते हैं। आखिर बच्चों की इस हालत से तब्दीली के लिए, उनको बदलने के लिए किस रास्ते पर अमल करना जरूरी, वही एजुकेशन है जिसके लिए हमें काम करना है। उन गरीब बच्चों की तब्दीली के लिए आवाज उठाकर उनके लिए स्कूल, बेहतर स्कूल का इंतजाम करना है, ताकि जो बच्चा आज किसी होटल में प्लेट साफ कर रहा है, आने वाले 5 साल के बाद वही समाज का शानदार डॉक्टर बने, वही समाज का शानदार इंजीनियर बने, वही समाज का शानदार आलिम दीन बने, वही समाज का शानदार हाफिज कुरान बने। ये आपकी जिम्मेदारी। वरना आप याद रखिए, अगर आप में से 2-4 लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ये सोचते हैं कि हजरत ये छोड़िए पढ़ाई की बात, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनता ही है, मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बना रहा हूं, मैं दावे से कह सकता हूं 5 आदमी अगर सदवैली से इंजीनियर बनता है तो सदवैली की किस्मत ये 5 लोग नहीं बदल सकते। 10 लोग यहाँ इंजीनियर बन जाए, सदवैली की किस्मत नहीं बदल सकती। 50 मास्टर की नौकरी यहाँ पे हो जाए, सदवैली की किस्मत नहीं बदल सकती। इस सदवैली या सदवैली की तरह और भी गांव की किस्मत, समाज की किस्मत तब बदलेगी जब हर घर का हर फर्द पढ़ा लिखा हो। 95 लोग पढ़ ले और 5 लोग न पढ़े, वही 5 लोग आगे चल के चोर बनते हैं, वही डकैत बनते हैं, वही डाकू बनते हैं। एक साहब कौन के साहब, अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, एक गांव में पहला बीपीएससी हुआ, उसमें 5 आदमी की नौकरी लग गई। दूसरा बीपीएससी हुआ, उसमें 17 लोग पास हो गए, 5 अलग थी 17, इतने लोगों की नौकरी लग गई। तो गांव के 2-4 लोग बहुत खुश हुए कि चलो साहब हमारे गांव में 17, 18, 22, 23 लोगों की नौकरी हो गई। 5 दिन के बाद, रिजल्ट आने के 5 दिन के बाद लगातार 3 मास्टर साहब की बाइक चोरी हो गई। अब कौन चुराया साहब? उसी गांव के कोई चोर चुराए होंगे जिनको जिनकी तालीम नहीं थी, जिनकी तालीम अच्छी नहीं थी, जिनके पास जॉब नहीं था, जिनके पास काम नहीं था। अब बताइए कि आप अगर डॉक्टर है, आप अगर जमींदार है, आपको अल्लाह ने पैसा दिया है, आप अगर इंजीनियर है, आप अगर मास्टर है, तो आपकी नींद को हराम करने के लिए आपके गांव के वही 5 लोग जो पढ़ाई नहीं कर सके, जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो आपकी नींद को हराम करने के लिए काफी है। आप आसानी से कभी नहीं सो सकते, आपको गन पॉइंट पे लेकर वो आपके सारे पैसे छीन सकता है, आपको मारने की धमकी दे सकता है, आपकी इज्जतों को हवा में उड़ाने में उनको 1 मिनट का टाइम नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं सुकून की नींद सोया जाए, तो इसके लिए अपनी औलाद की तालीम की फिक्र के साथ साथ दूसरों के बच्चों के भी तालीम की फिक्र करना ये आपकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आप ख़वातीन के लिए आगे बहुत सारी जगह है, औरतों के लिए आगे बहुत सारी जगह है। आप आगे आ जाएं, और रास्ता जाम हो गया आपकी वजह से। एक तो आप लोगों को इतनी तादाद में नहीं आनी चाहिए जलसों में। माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जलसों में बहुत कम जाएं, क्योंकि रात का मामला रहता है। कितनों ही आप इंतज़ाम करेंगे, फिर भी माहौल गड़बड़ होने का खदशा हमेशा लायक रहता है। आपके लिए दीन के जलसे होते हैं। इंशाल्लाह हम लोग जब भी जलसा करेंगे, दिन में औरतों का, रात में मर्दों का जलसा होगा। फिर भी आप आगे आ जाएं, आपके लिए जगह बहुत सारी जगह आगे खाली है। अब वहाँ आके बैठ जाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छी गुफ्तगू सुनने को मिलेगी और एक अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन के डेवलपमेंट। किसी भी कौम की तरक्की के लिए 3 रास्ते होते हैं। 3 रास्ते मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत गौर किया कि कोई कौम कैसे डेवलप करती है, कोई कौम कैसे तरक्की करती है। तो हर कौम की तरक्की के लिए जो ज़ाब्ते समझ में मुझे आए, वो 3 तरह के ज़ाब्ते हैं। उस कौम का उन ज़ाब्तों में से किसी एक पर अमल करना ये ज़रूरी होता है अगर वो तरक्की करना वो कौम चाहती है। पहला ज़ाब्ता मेरी समझ में क्या है, या तो वो कौम एजुकेटेड हो तो तरक्की करेगी। अगर एजुकेटेड नहीं भी है तो कम से कम वो कौम मुत्तहिद हो, यूनाइटेड हो, एक मिजाज की हो, एक जहन की कौम हो। अगर इस एतबार से भी हम अपने नौजवानों को देखें तो आज जहनी एतबार से, ख्याल के एतबार से, फिक्री एतबार से आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में मुसलमानों का अगर जायजा लिया जाए तो मुसलमान कहते हैं कि 57 ममालिक हमारे हैं। 57 ममालिक में 150 करोड़ से ज्यादा तादाद हमारी है। तो ये सिर्फ कहने में आता है, ये सिर्फ लिखी हुई बातें हमने किताबों में पढ़ी है, मगर साहब ये सारी बातें पढ़ने में आती है, समझ में नहीं आती। क्योंकि मुसलमान आज पूरी दुनिया में 150 करोड़ की तादाद में है तो जरूर, मगर एक जहन मुसलमानों का कहीं नहीं है। मुसलमानों की एक फिक्र पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक बालिश जमीन ऐसी नहीं, एक गांव, एक इलाका ऐसा नहीं जिस इलाके के मुसलमान किसी एक फिक्र का, एक ख्याल को। हमने अपने समाज को इंतशार और इख्तलाफ में ऐसा गिरा दिया, ऐसा डैमेज किया है। हमारी इस नाजुक हालत का हम खुद ये भी जिम्मेदार है कि हमने इख्तलाफ को प्रमोट किया। हमारे इलाके में सबसे ज्यादा इख्तलाफ, इसलिए ये समाज सबसे ज्यादा पिछड़ गई। यहाँ तरक्की नहीं हो सकती। किसी ने जमीन अगर शहर में ले ली तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसी गांव के, उससे सबसे करीब रहने वाले को होती है कि साहब उसने जमीन कैसे खरीद ली। चलो इनका सोर्स ऑफ इनकम जानो कि पैसा आता कहां से है। फिर उनकी दुश्मनी का पूरा बोझ हम अपने सर पे लेते। जब तक उनको हम तबाह नहीं कर देते, बर्बाद नहीं कर देते, उनको हम धूल नहीं चढ़ा देते, उनको हम तबाह बर्बाद नहीं करते, तब तक हम सुकून से नहीं बैठते। इख्तलाफ की इस आग ने हमें बर्बाद कर दिया। हमारे समाज को बचाना है साहब। ये समाज हमारा तबाह हो गया, ये मुआशरा हमारा बर्बादी के दहाने पे आ गया। इस मुआशरे की तबाही के लिए हमें एक मिजाज होना होगा। हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के माहौल कायम कर रहे होंगे। हम मुसलमानों को एक जगह आकर एक आवाज बुलंद करनी होगी। बहुत आसानी से आप कहते हैं, हालांकि ये सियासी महफिल नहीं है, मगर फिर भी मैं 2-4 बातें काम की बोलना चाहूंगा। आप आसानी से बोल देते कि हजरत वो साहब कैसे जीत लेता, वो कैसे मंत्री बन जाता, वो कैसे फाइट करता, इलेक्शन जीत लेता, उसकी जीत कैसे होती। आप दुआ कीजिए हजरत की ये लोग हार जाए, आप दुआ कीजिए कि ये कौम हार जाए। मैं कहना चाहता हूं जिसके हाथ में आज हिंदुस्तान भर की हुकूमत का बागडोर है, वो ये हुकूमत ये आसानी से उनको नहीं मिली है। इस हुकूमत को पाने के लिए उन लोगों ने पहले बड़ी मेहनत की। उसने अपने समाज को पहले जोड़ा, उन्होंने इत्तेहाद का मतलब दुनिया को समझाया। वो अपने समाज के हर छोटे बड़े को एक करने में जो सबसे ज्यादा मेहनतें की, उसी मेहनत का नतीजा है जो आज हुकूमत उनको मिलते जा रही है। यह मिलती रहेगी अगर आप इसी तरह बटे रहे, आप अगर मुत्तहिद नहीं हुए तो आने वाले वक्त में आप भी बटने की वजह से आपको तबाह किया जाएगा। ये हमारे सरपंच साहब चचा भी है, सरपंच भी है माशाल्लाह। एक वज़ा क़ता भी एक आलिमाना इनका रहता है। बड़े सलीके से आज हमारे पंचायत को, चूंकि मेरे पंचायत के सरपंच है,
तो सरपंच होने के नाते भी एक एहतराम, दूसरा एहतराम साहब क्या कि एक अंकल भी हैं, तो हर लिहाज से बड़े लगाव हमारे हैं। ऐसे बाशऊर सियासी लीडर्स हमारे समाज में अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर बेशतर रहते हैं, जिनका रहना हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये उनकी मोहब्बतें थी, वरना इस हार का मैं काबिल नहीं। मैं तो मेरा गाँव है साहब, मैं तकरीर करूँ ना करूँ, मेरे बहुत सारे मेहमान अख्तर भाई और कलाम पढ़ा, इसके बाद भी आपको बहुत सारी तकरीरें भी सुननी है, बहुत सारे नातखा भी बचे हुए हैं, उन सबको कि सबकी बारी आएगी। दो चार मैसेज के लिए मैं आया हूँ। प्रमुख साहब बैठे हुए, हमारे दादा ये हजरत मोहतरम अली जनाब सालिक साहब बैठे हुए, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में मैं दो चार बातें और पहुंचा दूँ। ये आसानी से हुकूमत किसी को नहीं मिलती। हुकूमत के लिए पहले समाज को मुत्तहिद होना पड़ता। आपने अपने समाज को कितना मुत्तहिद किया है? आपने जात के नाम पे समाज को बांटा, आपने बिरादरी के नाम पे समाज को बांटा, आपने लैंग्वेज के नाम पे समाज को बांटा, आपने रंग के नाम पे समाज को बांटा, आपने इलाके और प्रोविंशियल अपने समाज को अलग अलग किया। अब बताइए कि जब इतने ताल्लुकात आपके खराब आपस में हो गए तो किस चीज की आप तरक्की की उम्मीद करते हैं? इसलिए तरक्की के लिए दूसरी सबसे बड़ी सीढ़ी यह है कि आदमी मुत्तहिद रहे, एक फिक्र का रहे। आपके जो मुखालिफ है उनकी आज फिक्र कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। उनमें से कोई एक फर्द हो, उनसे आप पूछें कि तेरे जीने का मकसद क्या है, उनमें से हर एक शख्स अपने जीने का मकसद एक ही बताएगा। पश्चिम में रहने वाला एक ही कहेगा, वही बात पूर्व में रहने वाला बोलेगा मेरे जीने का मकसद एक है। मगर हम मुसलमानों में आज कोई मकसद ही नहीं जीने का, हमारा कोई हदफ, कोई टारगेट ही नहीं जीने का। हम तो सिर्फ ये सोचते कि हम ऐसे ही दुनिया में आ गए और ऐसे ही बूढ़ा हो कि हमको मर जाना है। नहीं साहब, बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने आपको दी है। ये 60 साल की उम्र अगर अल्लाह ने दी है कि 60-65 साल की उम्र का हर लम्हा आपके लिए एक इम्तिहान की घड़ी है। और कल मैदान महशर में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह आपसे हर एक उम्र के हिस्से का सवाल करेगा। बड़ी जिम्मेदारियां अल्लाह ने आपको दी है। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं ला तज़ूल क़दम अब्दिन मिन इंद रब्बिही यौमल क़यामा हत्ता युसल अन खम्स। अल्लाह will not allow man's feet from his side on the day of resurrection until 5 questions will be asked। यानी अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि हमारा रब हमारा पांव कल मैदान महशर में अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक कि हम में से हर एक से 5 इंपॉर्टेंट सवाल नहीं फरमाएगा। पीर साहब से भी सवाल होगा, मंत्री से भी सवाल होगा, गरीब और फकीर से सवाल होगा, काले गोरे सबसे सवाल होगा, कोई नहीं बचेगा। सबको अल्लाह अपने सामने बुलाकर 5 बड़े सवालात फरमाएगा। वो 5 सवालात क्या है साहब? पहला सवाल जो अल्लाह की जानिब से हमसे होगा वो सवाल यही है कि अल्लाह हमसे हमारी उम्र के बारे में पूछेगा कि तूने अपनी उम्र कहाँ बिताई। यानी ये 60-70 साल की उम्र जो अल्लाह हमें देता है, दिया है, इस उम्र के ताल्लुक से कल मैदान महशर में अल्लाह पूछेगा। इसलिए आप हिसाब लगा लीजिए कि अल्लाह की दी हुई उम्र का आपने इस्तेमाल कहाँ किया, उम्र के कौन से हिस्से में कौन सी बेहतरी आपने की, कौम की बेहतरी के लिए कौन से इक़दाम आपने उठाए, आपको हिसाब लगाना होगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल नौजवानों के लिए अल्लाह की तरफ से यही होगा अन शबाबिही फीमा अबला। यानी हमारी जवानी के बारे में अल्लाह हमसे पूछेगा कि तूने अपनी जवानी कहाँ बिताई। आज नौजवान नहीं, वो अपनी जवानी कहाँ बिताता है। नौजवान आज सोचता है कि अल्लाह ने हमारी पैदाइश, हमारी तखलीक इसलिए फरमाई ताकि हम दिल्ली में जाके ठेकेदार बने, गांव में रहे तो मेंबर बन जाए, मौका मिले तो मुखिया का इलेक्शन फाइट करे, और चांस मिले तो साहब विधायकी का चांस लगाए, और मौका मिले तो आगे बढ़े। हम में से बेशतर लोगों ने सिर्फ अपनी तरक्की या अपनी पैदाइश, अपनी तखलीक का मकसद सिर्फ पैसा कमाना, दौलत इकट्ठा करना, उसके बाद शहर में मकान बनाना, फॉर्च्यूनर गाड़ी ले लेना, हम लोगों ने ये समझ लिया। मगर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रब ने तेरी पैदाइश इसलिए नहीं फरमाई कि तू सिर्फ पैसा कमाए, बल्कि अल्लाह ने तुझे पैदा इसलिए किया कि अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए, अल्लाह के मजहब के लिए, अल्लाह के गरीब बंदों के लिए तेरी खिदमत हो। मुस्तफा करीम फरमाते हैं अन शबाबिही फीमा अबला। यानी हमारी जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा कि तूने अपनी जवानी के अय्याम कहाँ बिताए। नौजवान, अगर आप नौजवान है, अल्लाह ने आपके बाजू में कुव्वत दिया है तो अपनी ताकतों का इस्तेमाल जरा अल्लाह के दूसरे बंदों के लिए कर ले। अल्लाह ने दौलत दिया है तो अल्लाह की दी हुई
दौलतों का इस्तेमाल अल्लाह के दूसरे बंदों के लिए आप करें। 5 बीघा जमीन एक आदमी एक फैमिली के लिए काफी है, फिर भी 50 बीघा हो जाए आदमी की भूख नहीं जाती। 1 करोड़ रुपया जिंदगी भर एक आदमी खर्च करेगा सिर्फ खाने पीने और घूमने फिरने में, फिर भी उसके लिए काफी हो सकता है। या 25-25 करोड़ रुपया बैंक में पड़े हैं, फिर भी हवस है। अगर आपके पास आपने हवस रखा, पाल रखा है, सही है, मगर एक रास्ता आप इख्तियार कीजिए। कल मैदान महशर में अगर अल्लाह के सामने आप जलील होने से बचना चाहते हैं, रुसवाई से आप हिफाजत चाहते हैं, तो इसके लिए बचने का एक ही रास्ता है। जो पैसे आपके पास आ रहे हैं उन पैसों के खर्च करने का रास्ता भी आपको बनाना होगा। आपको कौम के लिए खुद को डोनेट करना होगा, कौम के लिए अपने आप को वक्फ करना होगा। अगर आप अल्लाह के दूसरे बंदों के लिए मेहनतें करेंगे, उनके बच्चों की तालीमात पे आप खर्च करेंगे, इसके बदले में कल मैदान महशर में इनाम क्या मिलेगा, उस रुसवाई से आप बच जाएंगे जो अल्लाह के सामने जवाब देने में जो कठिनाई आपको सामने आएगी। इसलिए साहब, ये जिंदगी आसान नहीं, ये उम्र आसान नहीं, ये पैसा आसान नहीं, ये जवानी आसान नहीं। हर एक चीज का हिसाब कल मरने के बाद हमें देना होगा। बहुत फख्र होता है हमको अपनी जमीन पर, हमको अपने मकान पर, हमें अपनी दौलत पर, हमें अपनी गाड़ी पर। हाँ, होना चाहिए। 10 बीघा जमीन जिसके पास है तो जाहिर सी बात है, फितरत इंसानी का तकाजा है, उस आदमी का शऊर थोड़ा बेदार होता ही है, क्योंकि 10 बीघा जमीन है तो गोया 100 कुंटल मकई वो उपजा लेगा। किसी के पास गाड़ी है तो थोड़ी बहुत नजाकत तो उनमें आएगी ही, क्योंकि वो गाड़ी रखता है, पूर्णिया जाने में उसको 20 मिनट नहीं लगेगा, बारिश होगी फिर भी चला जाएगा। ये अच्छी बात है, आप कर रहे हैं। मगर अल्लाह ने अगर आपको गाड़ी, जमीन, मकान दिया है, वही संदेश आप मुतहरिक हो जाए, आप यूनाइटेड हो जाए, आप 100 लोग एक गांव में जमा हो जाए। हम अपने शहजाद चाचा से, अपने सरपंच साहब से और इस पूरे मोहल्ले के नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, आज ही ये नौजवान कमेटी जो आपकी है, ये कमेटी को आप दूसरा रुख दे दें, ये कमेटी को आप बदल दें। ये कमेटी का मतलब सिर्फ जलसा करना नहीं रखा है, कमेटी का मतलब सिर्फ जुलूस साल में एक मर्तबा निकालना, सिर्फ ये मतलब नहीं। अभी साहब कुछ दिन पहले हमारे समाज के एक साहब बार बार मुझे फोन किए जा रहे हैं, हजरत हमने एक कमेटी बनाई, मैं एक तंजीम बनाया हूँ, आप तशरीफ लाएं, आप तशरीफ लाएं, आपको जिम्मेदारी दूंगा। मैंने कहा उस कमेटी बनाने का मकसद आपका क्या है? बड़ा खूबसूरत सा जवाब उस शख्स ने अपने हिसाब से दिया। उसने कहा, हजरत हम लोग अजमेर जाते हैं, देखते क्या है, पूरे हिंदुस्तान के लोग अजमेर में जमा हो जाते हैं, लेकिन हमारे इलाके से लोग अजमेर नहीं जा पाते। हमने कमेटी इसलिए बनाई है कि हर साल तकरीबन 20 से 25 बस हम लोग करेंगे और उसी बस में हम लोग अपने इलाके के लोगों से 4-4 हजार रुपया वसूलेंगे और उसी बस में भर के हम लोग अजमेर ले जाएंगे, 17-25-50 खानकाहों में घुमाएंगे और 1 महीने का टूर होगा, हम लोग ज़ियारत करवाएंगे। मैंने कहा लानत हो तेरी सोच पर, इस नाम और काम से अगर आपने कमेटी बनाना चाहिए तो मेरा समर्थन कतई नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम और मुसलमान होने का यह मतलब नहीं कि हम मुसलमानों से 4000 रुपया ले ले, अजमेर के नाम पे, दरगाह के नाम पे, बरेली के नाम पे, किचचा के नाम पे, बदायूं के नाम पे, बस के नाम पे, घुमाने के नाम पे, टूर के नाम पे उससे पैसे कमाए। अरे अल्लाह ने आपको ताकत दिया है तो कमेटी बनाने का मतलब अजमेर घूमना नहीं, कमेटी बनाने का मतलब किसी बुजुर्ग की बारगाह में ज़ियारत का मतलब नहीं, कमेटी बनाने का मतलब कहीं घूमना फिरना नहीं, बल्कि कमेटी बनाने का मतलब आपका ये हो कि इलाके से गुर्बत दूर हो, इलाके से एजुकेशनल माहौल जो आज है इसमें तब्दीली आए और खास तब्दीली आए। क्योंकि मैं भी स्कूल से जुड़ा हुआ शख्स हूँ, मैंने मुसलमानों के बहुत सारे बच्चों को जायजा लिया, गौर से देखा, 80% नंबर उसको मैट्रिक में आता है, 90% नंबर उसको इंटर में आता है, मगर गरीब का बच्चा है मैट्रिक में 80% नंबर लाने वाला, गरीब का बच्चा इंटर करने का पैसा उसके पास नहीं, अब वो इंटर नहीं कर पाएगा, उसका बाप कहेगा मत पढ़, मैट्रिक कर लिया, लिखना पढ़ना सीख लिया, और कितना पढ़ेगा, अब दिल्ली जल्दी जा, देखता नहीं गांव के लोग कहां कहां पहुंच गए और तू इंटर करेगा आया से। अब वो गरीब आदमी अपने बेटे को दिल्ली भेज देगा। 80% मैट्रिक में नंबर उठाने वाला लड़का दिल्ली जाकर वो किसी भी फैक्ट्री में काम करेगा, सिर्फ 1 महीना काम करेगा, उसके दिमाग में शैतानियत आएगी, फुतूर आएगा, खुराफात आएंगे, क्योंकि तेज आदमी है, तेज आदमी बहुत तेज सोचता है, तेज लड़का ज्यादा सोचता है। तेज होने की दलील ये क्योंकि उसने मैट्रिक में 80% नंबर लाया। अब वो गरीब बच्चा उसको कोई बहका देगा, बोलेगा काम मजदूरी करता है, रिक्शा ठेलता है,
देश है, चलो पैसा ले, चल फलाने का मर्डर कर, पैसा ले फलाने का बम फोड़, पैसा ले फलाना गलत काम कर। अब वो गरीब का बच्चा आपके समाज का जो आज दिल्ली मुंबई खटने गया है, पैसों की मजबूरी की बुनियाद पर वो अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करेगा, इतनी बड़ी बड़ी गलती कर बैठेगा जिस गलती की उम्मीद उससे न होगी। अब मैं पूछता हूं, उस बच्चे को गोंडा बनाने में किसका हाथ था? हमारा हाथ था। हमने उसकी तालीम के खर्चे नहीं उठाए। इसलिए आप अगर मुनज़्ज़म रहेंगे, आपके पास तंजीम रहेगी, आपके पास कमेटी रहेगी, आपके पास पैसा रहेगा, आप हर साल मैट्रिक एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद जामे मस्जिद के गेट पर ऐलान चिपका देंगे कि सतबैली से, बरेली से, कायमी से, फलाने गांव से, फलाने गांव से कोई एक लड़का भी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पास होने के बाद आगे पढ़ाई जारी रखना चाहता है तो उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारे नौजवानों की कमेटी तैयार है, हम लोग तैयार है, हम चंदा करके उनको पढ़ाएंगे। मैं कसम खा के कह सकता हूं, अगर आपने अपने जाती खर्चे से गांव के किसी एक बच्चे की तालीम की आपने फिक्र की, वो बच्चा अगर पढ़ के समाज का डॉक्टर, इंजीनियर या आलिम हाफिज बन गया, 50,000 मर्तबा अजमेर जाने से जो फायदा नहीं होगा, उससे बड़ा फायदा गांव के एक बच्चे को पढ़ाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुसव्विर रजा मिसबाही। नारे तकबीर। ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ये फायदा आपको मिलेगा, मगर ये तंजीम आपके पास नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन आपके पास नहीं है, इस तरह की फिक्र आप नहीं ला पाते। आपके पास सिर्फ एक फिक्र है कि जलसा की कमेटी, जलसा की कमेटी। जलसा तो एक बहुत छोटा सा काम हमारे समाज का है, हमें बहुत बड़ा बड़ा काम करना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कांधे पर है, बहुत बड़ा काम करके हमें समाज को बदलना है, उसको तब्दील करना है। इसके लिए आपको मुनज़्ज़म होना होगा, हर गांव के नौजवानों की जिम्मेदारी है। बाबू शाहजहां, आप बैठ जाइए नीचे, एक तो टोपी लगाना चाहिए आपको, टोपी लगाइए, आप जिम्मेदार आदमी है, नौजवान है आप, क्योंकि आपका जलसा खुद का जलसा है। ये सारी चीजें हमको बदलना है, हमें अपने गांव के नौजवानों की किस्मत बदलनी है, और किस्मत बदलने के लिए नेता जिम्मेदार नहीं होता है, पब्लिक जिम्मेदार होती है। नेता क्या करेगा आपके साथ? नेता क्या करेगा? रोड बनाएगा, बिजली देगा, और साहब ये सामाजिक तरक्की के लिए सोचेगा, मगर तालीम के लिए आपको खुद आगे आना होगा। और जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी कि वो आंख बंद करके अपनी तालीम पर मेहनत करें। उसकी तालीम ही उसके समाज को बदल सकती है, उसकी मेहनत ही उसके समाज की तब्दीली के लिए जरूरी है। वरना याद रखिए, 10 साल के बाद आज जो आपकी हालत है, ये जमीन बट जाएगी। जिसके पास आज 100 बीघा जमीन है ना, आज जो बोलते हैं कि हम 100 बीघा है, उनके पास 10 साल के बाद 2 बीघा जमीन उनके परिवार में उनके लोगों को होगी। तब किस जमीन पे फख्र करेंगे? इससे बेहतर है जमीन, मकान, पैसा, ये सारी चीजें हमारे लिए काबिल फख्र नहीं है। हमारी जमीन कम पड़े उससे पहले हम अपने बच्चों के तालीमी ढांचे को सुधार दें। उनके तालीम को अगर गार्जियन अपनी तरफ से ड्रॉप करवाते हैं, अगर कोई गार्जियन ये कहता है कि साहब गांव के बहुत लोग तरक्की कर गए, आप कब आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो गलत सोच, गलत कॉन्सेप्ट में दिमाग में बैठा है, वो अपने बच्चों की तालीम को ड्रॉप ना करवाए। देखिए पीर साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं, अदब से खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हुजूर सैयदी तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब किबला। नारे तकबीर। नारे तकबीर, हुजूर जामी अशरफ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाए अदब व एहतराम के साथ आप बैठें। अभी इस वक्त मेंबर शरीफ पर गुले गुलजारे अशरफियत, पीर तरीक़त
ममदूह अकाबिरीन अहले सुन्नत ताजदार अकलीम सखावत गुले गुलजार अशरफियत शेर अशरफियत शहजादे मखदूम अशरफ औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद सैयद मोहम्मद जामी अशरफ अशरफिल जिलानी दामजिल्लहुल अली तशरीफ ले आए मेंबर शरीफ पर। वहीं पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब तशरीफ ले आए। अदब व एहतराम के साथ आप बैठे। अब इस जलसे का रंग कुछ और होगा, क्योंकि औलाद रसूल की आमद हो चुकी है। बड़ी दूर से बहुत लंबा सफ़र दे करके आप हजरात की मोहब्बत पे और आप हजरात को खिदमत का मौका देने के लिए हुजूर तशरीफ़ लाए हैं। आप ज़ियारत करें। मुफ्ती साहब किबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैंने जो जहन आपको दिया अब तक, मेरे ख्याल से आप मुकम्मल तौर पे मेरी बात समझ गए होंगे कि आपको इज्तिमाई तौर पर मुश्तरका तौर पर क्या करने की ज़रूरत है। इस वक्त समाज की तब्दीली के लिए सबसे मेन पॉइंट एजुकेशनल ढांचे को सुधारना, तालीमी माहौल बेहतर करना, यही एक ऐसा रास्ता होगा जो आपको आपका हक दिलाने के लिए काफ़ी होगा। वरना आने वाले 5-10 साल के बाद ये पूरा समाज धीरे धीरे तबाही के दाने पे आ जाएगा। फिर हमें रोने के सिवा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देगा। इससे पहले कि हमारी वो हालत हो, हम अपने माहौल में तालीमी बेदारी के लिए कोशिश करें। हर फर्द की जिम्मेदारी है। और चूंकि तालीम साहब ये बुनियादी हक हमारा है, तालीम ये हमारा लाजमी हक है। तालीम हम पर इस तरह ज़रूरी है जिस तरह नमाज ज़रूरी है, बल्कि नमाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए तालीम है। रोज़े और हज और ज़कात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए तालीम है। हमारे लिए एजुकेशन ग्रहण करना ये नमाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैंने पिछली बार अशरफिया के स्टेज से ही कहा था, 2-4 मुफ्ती साहब किबला के मतलब वो बिल्कुल मेरी तरफ देखने लगे कि कौन सी नई बात ये लाया, क्यों नमाज से बड़ी चीज़ तालीम को बता रहे हैं। मैंने वजाहत की, वही वजाहत मैं आपके सामने रखना चाहता। तालीम नमाज से बेहतर मैंने इस हिसाब से बताया। नमाज सबसे अजीम फ़र्ज हमारे ऊपर है, मगर नमाज हम पे हमेशा फ़र्ज नहीं है। नमाज की फर्जियत के लिए टाइम का होना, टाइम का पाया जाना जरूरी है। रोज़ा भी हम पे फर्ज होता है, मगर रोज़ा की फर्जियत सिर्फ रमज़ान शरीफ पे, वो भी मखसूस लोगों पे, वो भी अलग टाइम पे कभी मिलेंगे तो बता दूंगा। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात की फर्जियत किसी न किसी कंडीशन या किसी न किसी सूरत और कैफियत के साथ हमसे मुख्तस है। ये आम ऐसे फराइज नहीं कि हम पे हमेशा के लिए फर्ज हो, मगर एजुकेशन बिलाशुबहा हर मुसलमान मर्द औरत पर बगैर किसी कंडीशन और शर्त के सब पर फर्ज है। मर्द पर, औरत पर, बच्चे पर, बूढ़े पर, सब पर तालीम फर्ज है। और खुद मेरे मुस्तफा ने इस्लाम की तबलीग की पहली जंग अजीम जो थी, उस जंग अजीम से जो आपने सबसे बड़ा पैगाम अपने किरदार से दुनिया के सामने दिया था, वो पैगाम नमाज की तबलीग का नहीं था, वो रोजा बढ़ाने का नहीं था, वो हज की अजमत बताने का नहीं था, वो ज़कात की फजीलत बताने का नहीं था। जंग बदर से आपने क्या समझा? जंग बदर में जिन कुफ्फार को मुसलमानों ने पकड़ा था, मुसलमानों की जेलों में जंग बदर के बाद जो कुफ्फार कैद होकर मौजूद थे, उनकी जब फेहरिस्त तरतीब देकर अल्लाह के रसूल के सामने पेश की गई कि हुजूर ये वो दुश्मन है आपके, हमारे इस्लाम के, ये वो दुश्मन है जिनको हम लोगों ने अपनी जेलों में रखा है, आप बताइए कि इनके साथ क्या मामला किया जाए। ये वही लोग हैं जो हमारे खिलाफ तहरीके चलाए थे, ये हमारी जबान काटना चाहते, ये हमारी गर्दन उड़ाना चाहते थे, ये हमारा हाथ काटना चाहते थे, ये हमारा पाँव काटना चाहते थे। मुस्तफा करीम ने सारे नाम पढ़े, आप मुस्कुराने लगे। आपके पास सारा अख्तियार था, आप चाहते तो ऐलान फरमा देते, इन दुश्मनों के लिए तुम भी तलवार उठाओ, इनका भी वजूद धरती से मिट जाए, तुम भी ऐसा करो, इनको उल्टा लटका दो। आप चाहते तो फरमाते इनकी आंखें निकाल लो, आप चाहते तो कहते इनकी गर्दन मार दो, आप चाहते तो कहते खून का बदला खून से लिया जाए। ये सारी अथॉरिटी और सारे अख्तियारात हासिल होने के बाद भी मेरे मुस्तफा ने नहीं फरमाया कि इनको मारा जाए, आपने नहीं कहा कि इनको काटा जाए, आपने नहीं कहा कि इनको उल्टा लटकाया जाए। मुस्तफा करीम का किरदार का एक ऐसा शानदार ज़ाब्ता पेश आया, आपने फरमाया मारने की जरूरत नहीं, इनमें से सबसे पूछो जाके, इनके पास 2 ऑप्शंस है और एक शानदार ऑप्शन यही है, इनमें से कौन है जिनको तलवार चलाने के साथ साथ कलम चलाना आता है, कौन है जो पढ़ना जानता है, कौन है जिनको किताब
किताब का नॉलेज है, इनसे जाके कहो अगर ये पढ़ना जानते हैं तो आ जाए हमारे समाज में, आ जाए हमारे मुआशरे में, वो अकेला आए हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, मैं बगैर किसी मुआवजे, बगैर किसी लेन देन के उसको आसानी से उजला कर दूंगा, उसे आजाद कर दूंगा। ये मुस्तफ़ा की तहरीक थी, मुस्तफ़ा ने ये एजुकेशन की अहमियत बताई। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप उसी पैगंबर के मानने वाले हैं, क्यों अपने बच्चों को आप जाहिल छोड़ रहे हैं? या आपका जाहिल बच्चा न सिर्फ आपका दुश्मन है बल्कि आपके पूरे समाज का, पूरी सोसाइटी का, पूरी बिरादरी का, पूरे मुल्क का वो दुश्मन है। और चौतरफा तरक्की का सिर्फ एक रास्ता है कि हर शख्स अपने बच्चों की तालीम के लिए कसम खा ले, जमीन बेचना पड़े, मकान बेचना पड़े, खेत बेचना पड़े, गाड़ी बेचनी पड़े, जूत बेचना पड़े, आप बेच के अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए। जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाना कसम खुदा की ऐप नहीं, स्कॉर्पियो बेच के बच्चों को पढ़ाना अल्लाह की कसम ऐप नहीं। हाँ, ऐप की बात तो तब है अब्बा जी स्कॉर्पियो खरीदे हैं, बेटा अंगूठा छाप है, बाप सरपंच है, बेटा अंगूठा छाप है, बाप मुखिया है, बेटा अनपढ़ है, बाप नेता है, बेटा मुखिया है, बेटा अनपढ़ है, बाप मुखिया है, और बाप जमींदार है, बेटा अनपढ़ है। ये ऐप की बात है, ये ऐप नहीं कि आपने जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाया। इसलिए जो कदम उठाना पड़े आप उठाइए, शानदार बनाइए। यही समाज की तरक्की का वाहिद रास्ता है, वाहिद सूरत है। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक व तआला बोलने में मुझसे, सुनने में आप सामीन से जो खता हुई हो अल्लाह इससे दरगुजर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।